गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं वही चैप्टर, सेम चैप्टर जो चल रहा है फ्लूइड। बट आज फ्लूइड चैप्टर में एक बहुत ही नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पढ़ाने जा रहा हूं। विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फ्लूइड। ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। विस्कोसिटी कहते हैं किसी, विस्कोसिटी बेसिकली कहा जाता है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है फ्लूइड के पास जिस प्रॉपर्टी से हर एक फ्लूइड मॉलिक्यूल, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जितने भी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं वो नेक्स्ट फ्लूइड मॉलिक्यूल के मोशन का अपोज करते हैं। चाहे वो फ्लूइड लेयर बना के चल रहा हो, अगर लेयर के फॉर्म में फ्लो हो रहा है तो एक लेयर दूसरे लेयर का मोशन का अपोज करे। तो उसको ऐसे लिखा जाता है इसके बारे में कि इट इज, ध्यान से समझना, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। यह फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड के पास पाई जाती है, बाय विच एंड अपोजिंग फोर्स, एक अपोजिंग फोर्स काम करता है। एंड अपोजिंग फोर्स एक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लो। जो फ्लो के लेयर्स होते हैं ना बेटा, उनके बीच एक अपोजिंग फोर्स काम करता है। जैसे हमने पढ़ा था फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जब हम चलते हैं तो हमें कौन रोकता है? फ्रिक्शन। उसी तरह ये भी लाइक फ्रिक्शन है। तो एक अपोजिंग फोर्स काम करता है दो लेयर के बीच, जो क्या करता है? एक दूसरे के मोशन का अपोज करता है। मोशनलेटिव मोशन जो होता है ना लेयर्स के बीच, उसके मोशन का अपोज करता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच एन अपोजिंग फोर्स एक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लो। तो अपोज क्यों काम करता है ये भी ध्यान से सुनना। टू अपोज, अपोज करने के लिए देयर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव का मतलब किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो मूवमेंट है उनके मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। और इस फोर्स को, जो फोर्स है, जिस फोर्स से, फोर्स इज कॉल्ड, जिस फोर्स से अपोज होता है उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। एफ के नीचे छोटा सा वी लगा देंगे, विस्कस। एंड लिक्विड, और ये जो लिक्विड होता है बेटा, जिस लिक्विड में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी? जिनके बीच में एक विस्कस फोर्स काम करेगा, जो उनके एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो लिक्विड इज कॉल्ड, उस लिक्विड को कहते हैं विस्कस लिक्विड। दैट लिक्विड इज कॉल्ड विस्कस लिक्विड। याद रखना, हर लिक्विड विस्कस होता है, कोई कम विस्कस होता है, कोई ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस तो सभी लिक्विड होते हैं, इस बात को ब्रेन में रखो। द ऑल टाइप ऑफ लिक्विड आर विस्कस। कोई थोड़ा कम होता है, कोई थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल बता देता हूं विस्कस लिक्विड का, हनी। बेसिकली कहते हैं लोग ज्यादा डेंस, ज्यादा गाढ़ा लिक्विड जो होता है वो ज्यादा विस्कस होता है, हनी। हनी के बाद इंजन ऑयल। आपने इसको इमेजिन करो, आप इन सब चीजों को, आपने हनी देखा होगा, इंजन ऑयल जो गाड़ियों में डालते हैं वो सब बहुत विस्कस होते हैं, विस्कोसिटी ज्यादा होती है। देखो फिर से सुन लो, विस्कस तो सभी होते हैं। कोई अगर बोले विस्कस लिक्विड नहीं होता, दो चार एग्जांपल बताओ विस्कस जो एकदम नहीं, ऐसा नहीं। विस्कस तो सब होते हैं, कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है। विस्कोसिटी सबके पास पाई जाती है। ग्लू, इंजन ऑयल, हनी, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? मोर विस्कस लिक्विड। इनकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है। कभी आप हनी को, कितने भी हनी को आप डाल दो स्मूथ सरफेस पे, वो कुछ देर फ्लो करेगा लेकिन वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक दूसरे के बीच एक विस्कस फोर्स काम कर रहा है, जो मोशन का सपोर्ट नहीं, मोशन का अपोज कर रहा है। राइट? तो विस्कोसिटी तो सभी फ्लूइड के पास पाई जाती है, किसी के पास ज्यादा होता है तो किसी के पास कम होता है। यही है विस्कोसिटी। और इस हम फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स, प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी, फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स, लिक्विड को कहते हैं विस्कस लिक्विड। अब यहां पर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो, जस्ट एग्जांपल, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। दीज आर द लेयर्स, दीज आर द व्हाट? लेयर्स। किसके लेयर्स? फ्लूइड के, जो फ्लो कर रहे हैं। कैसे, कैसा लेयर है? किस, कौन से लिक्विड का है? विस्कस लिक्विड का। अब आप सोचने वाली बात है, बोलोगे सर क्या सोचने वाली बात है, कि अगर मान लो दो लेयर को कंसीडर करो और इनके बीच एक अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स काम कर रहा है। ये विस्कस फोर्स क्या कर रहा है? इनके रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। दो लेयर के बीच दिखा दिया मैंने विस्कस फोर्स, ध्यान से देखना।
अब बताओ, अगर दो लेयर के बीच विस्कस फोर्स आप शो कर रहे हो तो स्पीड के मामले में ऊपर वाले लेयर की स्पीड ज्यादा होगी एज अ कंपेयर टू नीचे वाले, क्योंकि जितना नीचे जाओगे उतनी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर लेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर दो के बीच हम कंपैरिजन करें कि दो में स्पीड किसकी ज्यादा होगी, तो ऊपर वाले की स्पीड हम थोड़ा सा ज्यादा दिखाएंगे, ज्यादा नहीं दिखाया थोड़ा सा। ये डीवी क्या है? एक्स्ट्रा स्पीड। तो कंसीडर आई एम कंसीडरिंग द टू लेयर्स having speed of the layer as v and v plus dv. dv is the what? Just a small change. थोड़ा सा तो ज्यादा ही रहेगा ऊपर वाला। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि इनके बीच विस्कस फोर्स है, और बहुत सारे लेयर्स अगर शो करोगे तो ऊपर वाले लेयर की स्पीड हमेशा थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अब थोड़ा सा ज्यादा रखा है मैंने, ज्यादा नहीं रखा है, ये है तो इसका v प्लस dv है। dv मीन्स व्हाट? स्मॉल चेंज। और इन लेयर की जो थिकनेस ली है मैंने, ये लिए dx। तो यहां पे जो dx है वो ध्यान रखना, dx क्या है? थिकनेस ऑफ लेयर। ये जो dx मैंने लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, dx का मतलब यहां पर है थिकनेस ऑफ लेयर। थिकनेस ऑफ लेयर, कीप इन माइंड। तो क्या कहा जाता है, ये जो विस्कस फोर्स काम कर रहा है किसके बीच? दो लेयर्स के बीच। कौन किसके दो लेयर्स? विस्कस लिक्विड के दो लेयर्स। जो क्या कर रहा है? रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, मोशन को रोकना चाह रहा है। तो जब हम कंसीडर करेंगे तो अपर लेयर की स्पीड हमेशा थोड़ा ज्यादा रखेंगे, क्योंकि जितना हम विस्कस लिक्विड में नीचे आते जाएंगे उतनी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर दो लेयर को कंसीडर करें, एक लेयर ये और एक लेयर ये, तो ऊपर वाले लेयर की स्पीड मैंने थोड़ी सी ज्यादा ली है, v से थोड़ा सा ज्यादा dv रखा है, और थिकनेस ऑफ लेयर क्या लिया है? dx लिया है, और इनके बीच विस्कस फोर्स क्या शो किया है? fv। ध्यान से देखते रहना। अब क्या बताया गया? बताया ये जाता है कि ये जो विस्कस फोर्स है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है एरिया पे, ये याद रखना बेटा। एक डिपेंड करता है लेयर के एरिया पे, मतलब लेयर की एरिया जितनी ज्यादा होगी, लेयर जितना मोटा होगा, विस्कस फोर्स उतना ज्यादा काम करेगी, याद रखना। दूसरा फैक्टर है जिसपे वो डिपेंड करता है डीवी। डीवी का मतलब समझ में आया? वेलोसिटी चेंज। जो वेलोसिटी में क्या है? चेंज है। जो वेलोसिटी में क्या है? डिफरेंस है। ऑब्वियस सी बात है, तो समझदार हो, समझ जाओगे। विस्कस फोर्स जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड भी ऊपर नीचे उतना ज्यादा हो जाएगा। दो फैक्टर हो गए। तीसरे फैक्टर पे जो डिपेंड करता है उसके इनवर्सली होता है, दो के तो डायरेक्टली होता है। तीसरा फैक्टर वही आपने जो पढ़ाया था, मैंने अभी पढ़ाया 2 मिनट पहले, थिकनेस। थिकनेस के इनवर्सली, थिकनेस के इनवर्सली। एरिया समझते हो? एरिया का मतलब होता है ये लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया अलग चीज है, थिकनेस अलग चीज है। एरिया का मतलब जैसे ये लेंथ, काफी बड़ा लेयर है, बड़ा लेयर अलग चीज है, और मोटा लेयर अलग चीज है। लेयर मोटी है, दैट इज थिकनेस। लेयर काफी बड़ा है, दैट इज एरिया। राइट? तो यहां पे क्या है बेटा? एरिया। जितना लेयर बड़ा होगा उतना विस्कस फोर्स ज्यादा काम करेगा। जितना विस्कस फोर्स ज्यादा होगा तो स्पीड की जो डिफरेंस है दोनों लेयर के बीच वो भी ज्यादा होगी। और थिकनेस के इनवर्सली, याद रखना, थिकनेस के इनवर्सली होता है। अगर पतली लेयर है, थिकनेस कम है, तो विस्कस फोर्स ज्यादा है। तो एरिया का मतलब साइज हो गया, और थिकनेस तो समझते हो, दिस इज नॉट साइज, दिस इज द थिकनेस, मोटाई। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, याद रखना ये विस्कस फोर्स। प्लीज ध्यान से समझना। थिकनेस ऑफ लेयर, एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से बस देखते रहना। तो यहां पे क्या बताया गया? ये जो दो विस्कस लिक्विड के लेयर के बीच जो विस्कस फोर्स काम करता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो लेयर के एरिया पे, साइज पे। दूसरी चीज, जो दोनों लेयर के बीच वेलोसिटी डिफरेंस है, अगर वो ज्यादा है तो समझो विस्कस फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। और तीसरी चीज थिकनेस पे। थिकनेस, थिकनेस किसे कहते हैं आप समझ में आ गया? थिकनेस इज डिफरेंट, और थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है ये विस्कस फोर्स। अब मैं अगर तीनों को कंबाइन कर दूंगा, व्हेन आई विल कंबाइन, ये तो डेफिनेशन समझ में आ ही गया, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं बच्चे। जब हम इसे कंबाइन कर देंगे, जब हम इस तीनों पॉइंट को कंबाइन कर लेंगे, तो आपको साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि व्हेन यू विल कंबाइन, तो आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा। एक जगह अगर कंबाइन कर दोगे, ए dv by what? dx। ए dv बाई, एक जगह ले लिया तीनों फैक्टर को। और आपको अच्छे से पता है कि जब जब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं पर भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये तो सभी जानते हैं। तो यहां पर भी जब आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये ध्यान से देखना। उस कांस्टेंट को हम ईटा कहते हैं, एन नहीं, ये ईटा है। जैसे फ्रिक्शन में जब हम सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ते थे तो म्यू आता था कांस्टेंट, यहां ईटा है, दिस इज ईटा।
and the final formula you have eta a dv by dx। और बहुत सारे लोग आगे माइनस भी लगा देते हैं, इसलिए कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये जो विस्कस फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स है, वो अपोज करने वाला है, मोशन को सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोग बुक में आपने देखना वो माइनस भी लगा देते हैं। और ये फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया फिजिक्स में, दिस इज कॉल्ड द विस्कस फोर्स। फोर्स के तो लाखों टाइप हैं, जब से आपने 11th शुरू किया है फोर्स ही फोर्स पढ़ रहे हो, स्यूडो फोर्स, टेंशन, नॉर्मल और पता नहीं क्या 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 आपने फोर्स पढ़ा है, स्प्रिंग फोर्स। तो यहां पर भी एक फोर्स ही है, इसे कहते हैं विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स याद रखना दो लेयर्स के बीच काम करता है, जो कैसे लेयर्स होते हैं, विस्कस लिक्विड के, और उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। एंड द फॉर्मूला इज माइनस ईटा। अब बोलोगे सर ये ईटा क्या है? ईटा एक कांस्टेंट है बेटा, जैसे वहां कहते थे फ्रिक्शन में म्यू कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते थे, यहां ईटा को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को क्या कहेंगे बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा को ये कहेंगे, याद रखना। और हर फ्लूइड के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है, याद रखना। इसकी वैल्यू हर फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होता है, मैं मान रहा हूं, लेकिन फ्लूइड जब चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि इट चेंजेस। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ये थोड़ी है कि हर फ्लूइड के लिए कांस्टेंट, ऐसा नहीं, फ्लूइड के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। तो क्या लिखोगे? इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू फ्लूइड। फ्लूइड अगर चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। फिर क्या बताया गया बेटा? अगर ईटा ज्यादा है तो इसका मतलब वो लिक्विड ज्यादा विस्कस है, याद रखना। अगर दो लिक्विड के लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है तो आप बोलोगे सर जिस लिक्विड के लिए ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है तो सर वो लिक्विड ज्यादा विस्कस, याद रखना। और जिस लिक्विड के लिए, जिस फ्लूइड के लिए, अगर ये लिक्विड मतलब फ्लूइड लिक्विड गैस सब के लिए होता है, अगर ये लेस है इसकी वैल्यू तो बोलोगे सर वो जो है वो कम विस्कस है, उतना ज्यादा विस्कस नहीं है। लेकिन हर फ्लूइड के लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है, क्योंकि कोई भी फ्लूइड 100% नॉन विस्कस नहीं होता, ये बात को ध्यान रखना। विस्कोसिटी तो थोड़ी बहुत पाई जाती है। तो ये दिस इज द कांस्टेंट एंड दिस इज द फॉर्मूला। मैं जब न्यूमेरिकल यूज करूंगा तो माइनस नहीं लूंगा, वहां परेशान नहीं हो जाना। माइनस तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये फोर्स अपोजिंग है। और फॉर्मूला याद रखना, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द 11th एज वेल एज कॉम्पिटिशन। ईटा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए को कहते हैं लेयर का एरिया, डीवी को कहते हैं चेंज इन स्पीड, किसके बीच? दोनों लेयर्स के बीच। और डीएक्स को कहते हैं बेटा थिकनेस ऑफ लेयर, लेयर की थिकनेस। अब एक पॉइंट और इसमें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट क्या है जरा सुनो। पॉइंट ये है कि एक नई चीज सिखा रहा हूं, ये क्या है? डीवी चेंज ऑन स्पीड, और ये क्या है? डीएक्स थिकनेस। एक नई चीज सीखो अब आप। साइंस में किसी भी चीज का चेंज, जैसे किसका चेंज है, आप बोलोगे ये किसका चेंज है सर? साइंस में किसी भी चीज का चेंज, जैसे डीवी है तो चेंज ऑफ स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। डीएक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, थिकनेस सब वही है। इसको एक नाम से लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये एक बात सीख लो आज, साइंस में किसी भी चीज का चेंज डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे मान लो फोर्स का चेंज होता है, जस्ट एक एग्जांपल, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कहते हैं हम फोर्स ग्रेडियंट। याद रखना, एक नई चीज सीखो आप। साइंस में, फिजिक्स में किसी भी चीज का चेंज बेटा, किसी भी चीज का चेंज पोजीशन के रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, थिकनेस तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में उसका इकट्ठा एक नाम बुलाना है तो फोर्स ग्रेडियंट। तो इस फॉर्मूले में अगर आप गौर से देखोगे, इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैं अभी ला रहा हूं वापस, जो मैं पढ़ा रहा था, इस फॉर्मूले में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इतना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट इतना है, तो समझ जाना अगर वो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल रहे हैं तो समझ जाना वो डीवी बाई डीएक्स की वैल्यू बता रहे हैं इकट्ठा। अगर उन्हें कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इतना है तो समझ जाना अच्छा सर वो तो डीवी बाई डीएक्स की वैल्यू बता रहा है वो। आप बात को याद रखना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तुम्हारे विस्कस फोर्स का है बेटा। ये फॉर्मूला किसका है? विस्कस फोर्स का, जो दो फ्लूइड के लेयर के बीच काम करता है, जो उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है। फॉर्मूला याद रखना, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। अब ईटा के बारे में बताया, अब लोग कहते हैं कि भैया ईटा के बारे में बता दिया, अच्छी बात है, अब जरा इसकी यूनिट भी बता दो।
ईटा की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो एक बात सुन लो, कभी भी फिजिक्स में किसी भी कांस्टेंट की यूनिट रटा नहीं जाता, उसको इसी फॉर्मूले से निकाल देंगे। ध्यान से देखते रहो, मुझे ईटा की यूनिट बतानी है तो ईटा यहां से निकालो आप, और पहले ईटा को अलग कर लो। ईटा का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अलग करो, ईटा को अलग करोगे तो फोर्स के साथ dx लग जाएगा, फोर्स के साथ dx लग गया, अपॉन एरिया आ गया, और इनटू स्पीड आ गई। मुझे ईटा को अलग करना था, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। देखते रहना। अब आप खुद से यूनिट बता सकते हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहा। अब देखो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, थिकनेस तो मीटर में ही आता है, एरिया मीटर स्क्वायर, और ये dv का मतलब क्या है? वेलोसिटी, स्पीड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड। मीटर नीचे है, सेकंड ऊपर चला गया, मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखना। अब यहां से बोलोगे सर क्या कट गया, मैं बोलूंगा कट गया, देखो मीटर मीटर एक कट गया। बोलोगे और क्या बचा सर? ये बच गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और बच्चे होशियार हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये तो है प्रेशर की यूनिट। तो इसकी मेन यूनिट आपको हर जगह लिखे मिलेगी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पास्कल लिख देते हैं लोग, और पास्कल डैश सेकंड, ये है इसकी यूनिट। बहुत सारे लोग ये लिखेंगे, या वो लिख दो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बात वही है। या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ध्यान देना, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन फोर्स, मीटर स्क्वायर एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये फोर्स था, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, ये उसके फॉर्मूला था, सॉरी उसकी यूनिट थी, ये सब चीज याद रखो। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हर फ्लूइड के लिए सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। जिस फ्लूइड के लिए ये कांस्टेंट ज्यादा होगा, आप समझ जाना कि वो उतना ज्यादा विस्कस है। क्लियर? अब देखिएगा, अब बोलोगे सर ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, आप इसको सुनना इसी फॉर्मूले पे, क्योंकि कभी भी कुछ भी पढ़ो थ्योरी ना, तो तुरंत क्वेश्चन करना जरूरी होता है। जैसे क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, और ये ऑब्जेक्ट आपको देखने में हवा में लग रहा है, बट हवा में नहीं है, ये एक फ्लूइड के ऊपर है। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड ध्यान से देखते रहो, तब समझ में आ जाएगा। ये एक मास m1 है, एक बॉडी है जो फ्लूइड के ऊपर है, ध्यान से देखना, और ये मास फिर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये ऐसा ही आ गया जैसे चैप्टर 5 में लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसका भी टॉपिक आ गया, बट अच्छा क्वेश्चन है। यहां से ये एक पुली है, और उससे एक और मास जुड़ा हुआ है जिसका नाम m2 है। The two masses m1 and m2 are connected by a light string, and the string is passing over the pulley. स्ट्रिंग पुली से पास कर रहा। अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखना, दोनों में से एक मास की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है बच्चे, m2 की वैल्यू गिवन है 0.1 kg। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इस मास इसकी वैल्यू गिवन ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं गिवन है, शायद जरूरत ना पड़े इसलिए नहीं गिवन, बट गिवन नहीं है, एक मास की वैल्यू गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, ध्यान से देखना, ये जो लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड के बारे में बात किया है, ये लिक्विड विस्कस लिक्विड है, जिसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है ना, जिसके ऊपर ये मास रखा हुआ है ना बेटा, ये विस्कस लिक्विड है, ध्यान रखना। तो जब विस्कस लिक्विड है तो इसकी विस्कोसिटी भी देगा, बिना विस्कोसिटी के तो काम चलना नहीं है, तो इसकी विस्कोसिटी की भी वैल्यू हमें पता नहीं है, यही निकालना, नहीं गिवन है वैल्यू, और लिक्विड विस्कस है, एक मास गिवन है। उसके बाद ये जो आपने देखा ना विस्कस लिक्विड, इसका एरिया दे रखा है, एरिया किसका? एरिया इस लेयर का, एरिया किसका है? लिक्विड का है, ध्यान रखना, लेयर एरिया, लेयर एरिया ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के ऊपर आपने किस मास को रखा है? m1 को, उस लेयर के एरिया की वैल्यू गिवन है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना बच्चे, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वही बात है, सेंटीमीटर आ जाए तो उसको तुरंत मीटर में बदलना जरूरी है, तो आपको पढ़ा चुका हूं ये कई बार। 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर, अभी जानते हैं। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/100, बात वही है 10⁻²। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है,
इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर होता तो इतना ही आता, बट सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसका भी तो स्क्वायर लाओगे। ये लेयर का एरिया आ गया। M1 एक मास दे रखा है, ये मास नहीं पता, लिक्विड की विस्कोसिटी निकालनी है, लेयर का एरिया पता है। अब सुनते जाओ कहानी क्या है। फिर उसने कहा है ये वाला मास नीचे को आ रहा है और ये वाला मास आगे को जा रहा है। दोनों मास के बारे में लिखा है कि एक मास आगे जा रहा है और एक मास पीछे की तरफ, सॉरी नीचे जा रहा है और एक मास आगे जा रहा है। इस स्पीड से ये जा रहा है बेटा, वो स्पीड गिवन है 0.085 मीटर पर सेकेंड। ये भी लिखा है कि जिस स्पीड से वो जा रहा है वो है 0.085 मीटर पर सेकेंड। और ये लिखा है कि ये जो स्पीड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से पढ़ना, ये जिस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये स्पीड इनकी कांस्टेंट। सारे क्वेश्चंस, बस और कुछ नहीं बोला उसने। अब बताइए आखिर ये जो विस्कस लिक्विड है तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, यहां ध्यान देना। M1 M2 दो मास हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? स्ट्रिंग से। M2 कहां है? हवा में हैंग कर रहा है। M1 हवा में नहीं है, M1 एक लिक्विड के सरफेस के ऊपर है, और वो जो लिक्विड है वो विस्कस लिक्विड है। और क्या बोला उसने? इस लिक्विड के लेयर का एरिया गिवन है, एरिया गिवन है इसका, इस लिक्विड के लेयर का एरिया इज गिवन। और क्या गिवन है? ध्यान से सुनना बेटा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन जिस स्पीड से जा रहा है वो भी गिवन है, और वो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना कि स्पीड कांस्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड वेरिएबल नहीं, स्पीड कांस्टेंट। सब कुछ यही सब डाटा है। आपसे बोला है कि आखिर ये जो फ्लूइड यूज किया है हमने, कौन सा फ्लूइड? विस्कस फ्लूइड। आखिर इसकी विस्कोसिटी क्या है ये बताइए आप। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, इतना तो आपको पता होगा, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, किसी चीज की जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन फिर 0 होता है। यानी ये क्लियर है सर कि दोनों का एक्सेलरेशन भले मूव कर रहा है लेकिन उनका एक्सेलरेशन 0 है, ये तो क्लियर है। फिर अब क्या करेंगे? ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे हम चैप्टर 5 में पहुंच गए हैं। पहुंचे तो नहीं, बट हमें फील हो रहा है कि सर ये तो लॉज ऑफ मोशन का सवाल आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, फिजिक्स में दो ही चीज होता है, या तो बॉडी चलती है या बॉडी नहीं चलती है। अगर बॉडी नहीं चल रही है तो फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, और बॉडी चलती है कहीं पर तो नेट फोर्स लिखाता है। तो ही कहानी तो होती है। या देखो फिजिक्स में तीसरी बात तो आई नहीं आज तक, या बॉडी रेस्ट में रहेगी या बॉडी चलेगी, तीसरी बात तो है नहीं कुछ। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो जितने भी फोर्स है वो बैलेंस कर दिए जाते हैं, और अगर बॉडी चल रही है तो वहां पे नेट फोर्स का इक्वेशन लिखाता है। तो यहां पे सबसे पहले तो फोर्स का डायग्राम बनाएंगे। इस पे एक फोर्स काम करेगा, इसका खुद का वेट नीचे M2G, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ऊपर काम करेगा टेंशन। अब आ जाओ इस पे भी देखो, इधर क्या काम करेगा? टेंशन। इसका खुद का वेट काम करेगा बेटा M1G। सरफेस कांटेक्ट में होता है तो 5वें चैप्टर में पढ़ाया था, एक फोर्स और लगता है नॉर्मल। जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है, आप 5वें चैप्टर की वीडियो देखना, 5वें चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, स्ट्रिंग खींचता है उस बॉडी को अपनी तरफ, वो है टेंशन। टेंशन वेट तो होता ही है बॉडी का। सरफेस जब कांटेक्ट में होता है किसी के साथ तो वो सरफेस भी उसे पुश करता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। और चूंकि विस्कस लिक्विड के ऊपर है तो विस्कस लिक्विड भी क्या करेगा, आप ध्यान से देखना, इसको जगह ले रहा है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये विस्कस लिक्विड भी इसको पीछे से रोकने की कोशिश करेगा। वो कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। मैंने पढ़ाया ना, विस्कस लिक्विड के ऊपर लेयर आ जाए या हम बैठ जाए या तुम बैठ जाओ, अपोज तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका नेचर ही होता है अपोज करना विस्कस लिक्विड का। तो ये 4 फोर्स काम किए। अगर ये सॉलिड बॉडी, अगर सोचो अगर ये लिक्विड हटा दें तब भी अपोजिंग फोर्स होता, बट वो फ्रिक्शन होता, वो होता सॉलिड वाला। ये भी तो फ्रिक्शन जैसा ही है, बस इतना है कि ये कौन लगा रहा है? विस्कस लिक्विड लगा रहा है, तो वही अपोजिंग फोर्स। तो इस तरह सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, आपने दोनों पे लगने वाले फोर्सेस को शो कर दिया। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अब आप बोलोगे सर यहां बॉडी रेस्ट में है या चल रही है? मैंने साफ कहा चल रही है। ये अलग बात है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बट चल तो रही है। तो अब बोलोगे सर जब ये चल रही है, ये बॉडी जब मूव कर रही है, तो एक काम करो, दोनों के लिए जब मूव कर रही है तो आपको ये पता है जब वो बॉडी मूव करती है तो हम फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकते, फिर तो हमें वहां नेट फोर्स लिखना पड़ता है जो लेकर जा रहा है बॉडी को। ध्यान से देखते रहना वीडियो को। अब ये एक बात बताओ, ये किधर को जा रहा है? राइट साइड।
तो नेट फोर्स कैसे लिखाता है, फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, जैसे राइट जा रहा है तो ये वाला फोर्स प्लस में लेंगे और उसके अपोजिट वाला माइनस में लेंगे। कुछ तो पीछे की बातें याद रखना है ना। ये राइट साइड जा रहा है तो नेट फोर्स कैसे दिखाता है बताना जरा, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, और यही फोर्स क्या होता है, बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। नेट फोर्स अगर आप बिल्कुल ही भूल गए हो तो जाके प्लेलिस्ट देखो आप 5वें चैप्टर की, ये तो पढ़ाया गया था। ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, तो मोशन का मतलब राइट साइड है, तो कैसे नेट फोर्स लिखते हैं, जिधर जाता है, जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उधर वाले फोर्स को प्लस में और उसके अपोजिट वाले को माइनस में, और वही नेट फोर्स बन जाता। नेट फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो इसको फिर किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, क्योंकि ये तो है ही नहीं। पहले तो मैंने बताया लिखने का मेथड ही है, आपको लिखना तो ऐसे ही है। अब वो ए नहीं है इसलिए वो 0 हो गया। 0 से क्या बन गया, T इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन बन गया T इज इक्वल टू विस्कस फोर्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं सेकंड में। अभी आपने M1 को देखा, अब आप देखोगे M2 को। अब आप M2 को देखो, ध्यान से देखो। अब जब हम M2 में आ जाते हैं, M2 तो बोलोगे सर M2 के देखो, M2 भी मूव कर रहा है, M2 किधर मूव कर रहा है, नीचे की तरफ, तो इसका नेट फोर्स कैसे लिखाएगा, साफ देखो बेटा, साफ दिख रहा है, M2G माइनस T, नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स का मतलब जिधर जा रहा है उधर वाला फोर्स प्लस में और उसके अपोजिट वाला माइनस में, तो M2G माइनस T इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इसको भी तो 0 ही करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 ही है, ये 0 हो गया तो फोर्स ही खत्म, 0 उधर हो गया। 0 का मतलब यहां से क्या निकल के आया, T इज इक्वल टू निकल के आया M2G। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलोगे सर दोनों, सबसे पहले क्या किया आपने, दोनों पे लगने वाला सारा फोर्स दिखा दिया। फिर मूवमेंट में है, फिजिक्स में 2 चीज, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो मूवमेंट है तो नेट फोर्स लिखाएगा। नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, जिधर जाता है उधर वाला फोर्स माइनस उसके अपोजिट वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए 0 2। अब आप ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये भी T ये भी T, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, दोनों तो टेंशन ही आया। अब दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो जब आप इक्वेट करोगे बेटा, जब आप दोनों को इक्वेट करने जाओगे तो साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि लिख सकते हैं विस्कस फोर्स इज इक्वल टू M2G। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ाया मैंने आते साथ, फॉर्मूला होता है ईटा ए dv बाई dx इज इक्वल टू M2G। ओके, बोलोगे सर हमें तो ईटा निकालना है, अभी निकाल देते हैं, मुझे ईटा चाहिए। ईटा के लिए देखो उधर जाओ, M2G dx अपॉन a इंटू dv, बस हो गया। अब सब आपको पता है। M2 उठाओ, कहां है M2, 0.1, M2 इज योर 0.1। थोड़ा सा इसको अलग कलर से लिख दूं, M2 इज व्हाट, 0.1। अब आपका रखना काम है, अब मैं नहीं रखूंगा, सॉल्व तो आप कर सकते हो। G फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी को क्या लेते हैं हम, 10 या 9.8, जो मर्जी। थिकनेस ऑफ लेयर गिवन है, कहीं होगा गिवन, थिकनेस ऑफ लेयर, थिकनेस ऑफ लेयर बेटा गिवन होगा, बताता हूं थिकनेस इसका, कुछ ना कुछ तो थिकनेस गिवन है, मान लो 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 0.05 मीटर। ये लिखना मैं भूल गया था, थिकनेस भी गिवन है, लेयर की थिकनेस भी गिवन होगी, तो थिकनेस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 0.05 मीटर। एरिया ऑफ लेयर भी सवाल में गिवन था, थिकनेस भी गिवन है, मैं लिखना भूल गया था, ऐसा नहीं अपने मन से ऐड कर रहा हूं, थिकनेस वाज गिवन, मैं लिख नहीं पाया था, गिवन था, लेकिन लेयर की थिकनेस dx। अब जरा मेरी बात सुनो, अब एरिया भी शायद गिवन है, ये एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.5 इंटू 10 पावर -4। dv का मतलब वही स्पीड या चेंज ऑफ स्पीड वही लेता है, स्पीड भी गिवन है जिससे वो चल रहा है 0.085। एवरीथिंग इज गिवन, मुझे नहीं लगता कुछ बचता है, सब कुछ गिवन है, बस अब बचा क्या, ईटा, एवरीथिंग इज गिवन, M2। अच्छा देखो इसमें M1 की कहीं जरूरत पड़ी, कहीं नहीं जरूरत पड़ी, M1 का रूल ही नहीं रहा, इसीलिए M1 नहीं गिवन है, परेशान नहीं होना था। सॉल्व करके क्या निकाल देंगे, ईटा निकाल देंगे, ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको मैं बहुत अच्छा सवाल इसलिए मानता हूं, इसमें लॉज ऑफ मोशन के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें विस्कोसिटी का भी कॉन्सेप्ट है,
फिजिक्स यही है कि ये नहीं कि ये चैप्टर पढ़ लिया तो पिछले को भूल गए, सब कुछ आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आपने देखा, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना था, दो बॉडीज थे, दो मासेस था, दो कनेक्टेड मास था, उसी पे ये सवाल था। अब जब आपने इस टॉपिक को देख लिया है, अब मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, लास्ट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेट ऑफ फ्लो, किसका रेट ऑफ फ्लो? रेट ऑफ फ्लो, अब इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है कि किसका रेट ऑफ फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ फ्लो किसका? फ्लूइड का। देखो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब ये होता है कि जब हम ये पता कर रहे हैं कि फ्लो जब चल रहा है, फ्लो किसका चलता है? सॉलिड का तो चलता नहीं है। फ्लो किसका चलता है? फ्लूइड का। तो अगर आपसे पूछा गया कि रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, सुनो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में, सुनना ध्यान से, रेट ऑफ फ्लो का मतलब, इतना आसान टॉपिक नहीं है, ध्यान से देखना। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हमें उसका रेट पता करना है कि वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा है या तेज रॉकेट जैसा भाग रहा है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब ये होता है, फ्लो की स्पीड पता करनी है, फ्लो का रेट किस रेट से वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वो निकालने का फॉर्मूला याद रखना। फ्लो रेट का पहला फॉर्मूला, मैं 3 फॉर्मूला दूंगा इसका। फ्लो रेट का पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, V फॉर वॉल्यूम। किसका? वॉल्यूम, फ्लूइड का जो फ्लो किया है। थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, थोड़ा सा ब्रेन। वॉल्यूम अपॉन टाइम को क्या, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। किसका एरिया? ट्यूब का एरिया। आखिर ये सब चीजें जो हम रेट ऑफ फ्लो या ये और वो कोई नदी में, रिवर में या समुद्र में डूब के तो करते नहीं है, ये सब ट्यूब में ही चेक किया जाता है। तो वॉल्यूम किसका? फ्लूइड का। फ्लूइड का वॉल्यूम अगर हम ब्रेक करें एरिया इंटू लेंथ में, तो V को लिख सकते हैं क्या? एरिया इंटू लेंथ। तो क्या हो गया? एरिया इंटू लेंथ बाय कितना? टाइम। और लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाती है? स्पीड। सभी जानते हैं लेंथ अपॉन स्पीड क्या हो जाती है बच्चे? स्पीड। तो लेंथ अपॉन टाइम स्पीड हो गया, तो ये बन गया क्या? एरिया इंटू वेलोसिटी। ये सब किसकी लेंथ है? लेंथ किसकी? कोई रिवर की नहीं, ट्यूब की। ये सब ट्यूब में होता है सब चेक। ये सब रेट ऑफ फ्लो कहां चेक करते हैं? ट्यूब में। ट्यूब में लिक्विड आ रहा है तो किस रेट से आ रहा है? तो वॉल्यूम को हमने ब्रेक कर दिया, एरिया इंटू लेंथ, और नीचे टाइम। लेंथ अपॉन टाइम फिजिक्स में क्या बन जाएगा? लेंथ का मतलब वही लंबाई किसकी? ट्यूब की। तो जो फ्लूइड फ्लो करेगा एक एंड से दूसरे एंड, तो डिस्टेंस वही लेंथ ही कवर करेगा। तो लेंथ अपॉन टाइम को फिर क्या लिख दिया? V। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है? स्पीड है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये भी वॉल्यूम है और ये भी स्पीड है। तो इसका अगला फॉर्मूला आ गया A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी। यहां पर कितने फॉर्मूले हो गए? 2 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ फ्लो का, वॉल्यूम अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एक और फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पॉइजल्स। पॉइजल्स ने एक अपना फॉर्मूला दिया रेट ऑफ फ्लो का, ध्यान से सुनना। उन्होंने बताया कि रेट ऑफ फ्लो चेक करना है तो मेरा एक और फॉर्मूला है, तुम ये भी रख लो, ट्यूब के अंदर का रेट ऑफ फ्लो का। तो उनके फॉर्मूले में याद रखना बेटा, उनका फॉर्मूला होता था, पहले तो π/8 लिया उन्होंने कांस्टेंट, फिर उन्होंने अपने फॉर्मूले में P लिया। P क्या है मैं बता दूं? प्रेशर डिफरेंस। P है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ट्यूब। क्योंकि जब ट्यूब में फ्लो चलता है तो एक प्रेशर डिफरेंस होता है, तभी फ्लो होता है। तो उन्होंने फॉर्मूले में P लिया, प्रेशर डिफरेंस लिया। फिर उन्होंने क्या लिया? R का पावर 4। R क्या है सुन लो ध्यान से। R जो देख रहे हो वो रेडियस है। R जो है बेटा वो रेडियस है। सब सुनते जाओ, सबका मीनिंग। किसका रेडियस है? ट्यूब का। R इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। और नीचे ईटा लिया, ईटा तो बताने की जरूरत नहीं है, विस्कोसिटी लिक्विड की। और L लिया, L वही आपको कितनी बार बताऊं, L के बारे में पहले भी बता चुका हूं। L क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब। तो अब मिला जुला के लास्ट में देखा जाए तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं रेट ऑफ फ्लो के। 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो का मतलब जो वॉल्यूम फ्लो किया पर यूनिट टाइम। दूसरा फॉर्मूला है एरिया इंटू स्पीड। ये ध्यान रखना बेटा, ए के बारे में कंफ्यूज मत होना।
ए क्या है, बार बार मैं हर एक चीज को पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। ए के बारे में सुन लो ध्यान से, ए जो है वो एरिया ऑफ ट्यूब, ट्यूब का एरिया है। सारी चीजें ये सब ट्यूब में ही चेक होती हैं। हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ट्यूब में ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई मैं बार बार रिवर में जाकर डूब के थोड़ी हम करेंगे, तो सब डाटा सब ट्यूब के लिए है। तो रेट ऑफ फ्लो के 3 फॉर्मूले हो गए, एक तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, एरिया इनटू वेलोसिटी, और पाई बाय 8 प्रेशर डिफरेंस, ट्यूब का रेडियस का पावर 4, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। These are the 3 फॉर्मूला ऑफ द रेट ऑफ फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के लिए भी याद रखना। रेट ऑफ फ्लो जैसा मन करे, जहां जैसी जरूरत वैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अब बोलोगे सर कोई भी क्वेश्चंस हो जाए तो इस पे ज्यादा सही है। अब इसको लास्ट टॉपिक में मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूं और क्लास फिर एंड करता हूं। ध्यान से देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्यूब का रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में तुरंत मीटर में 0.02 मीटर, 1 मिनट नहीं लगेगा, मीटर में चेक कर लेंगे। उस ट्यूब की लेंथ गिवन है बेटा 1.5 मीटर, जो ट्यूब है उसकी लेंथ भी गिवन है 1.5 मीटर, और उसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है 0.83 पास्कल सेकंड। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, ध्यान से देखना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप जानते हो, जब फ्लूइड आपका विस्कस होगा तो होगा। उसने बोला है कि जो मास ऑफ फ्लूइड, देखो ध्यान से, पर सेकंड फ्लो कर रहा है, वो मास नहीं दिया है, दिमाग लगाओ, जो फ्लो कर रहा है उसका फ्लूइड का मास नहीं दिया है, मास पर सेकंड जो फ्लो किया है वो दिया है। मास पर सेकंड का मतलब पता क्या हुआ, मास पर यूनिट टाइम। वो गिवन है बेटा 2.5 kg पर सेकंड, 2.5 kg पर सेकंड। ये मास सोचो ना, यूनिट से पहचान लिया करो ना, मास होता तो सिर्फ केजी होता, केजी पर सेकंड का मतलब मास पर यूनिट टाइम। और उस फ्लूइड की डेंसिटी गिवन है 1.3 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो बोलो सर पूछा क्या है, सर पूछा क्या है, सवाल तो ये पूछा क्या है, पूछा ये है पी। पी जानते हो ना, पी क्या, प्रेशर डिफरेंस किसके बीच, बिटवीन एंड्स। कौन सा एंड्स बेटा, जिसके बीच क्या चल रहा है, फ्लो चल रहा है। यस, जब फ्लो चलेगा एक एंड से दूसरे एंड तो एक प्रेशर डिफरेंस के कारण ही चलता है, वही प्रेशर डिफरेंस पूछा है। फिर से देख लें, ट्यूब का रेडियस गिवन है, ट्यूब की लंबाई गिवन है, लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, और मास नहीं गिवन है, मास पर यूनिट टाइम गिवन है, मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये ध्यान रखना। और डेंसिटी गिवन है, तो बोला है कि वो ट्यूब के दोनों एंड के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है जिसके कारण फ्लो चल रहा है वो बताओ। तो बोलोगे सर इसको हम आराम से कर सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू बताओ, सबसे पहले रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू बताओ, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रेट ऑफ फ्लो का जो फॉर्मूला होता है वो एक तो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया वॉल्यूम अपॉन टाइम, अभी पढ़ाया 2 मिनट पहले, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, आपको याद है, पाई बाय 8 पी आर का पावर 4 अपॉन ईटा इंटू एल। 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 को इक्वेट, दोनों को ले लो, इक्वेट कर दो, किसी को छोड़ो। कैसे होगा देखो, बोलोगे सर आपके ब्रेन में कैसे आया, यही फॉर्मूला हम यूज करें, क्योंकि मास अपॉन टाइम है तो नीचे कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो वॉल्यूम ऐसा कुछ आना चाहिए। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से इन दोनों को इक्वेट कर दो। अब इन दोनों को जब इक्वेट कर दोगे तो थोड़ा सा और ब्रेन लगाओ। अब आप बताओ, आप जानते हो डेंसिटी का मतलब होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाता है, मास अपॉन डेंसिटी। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, मास अपॉन डेंसिटी। देखो उससे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब जहां वॉल्यूम है उसको हटा के क्या लिख दो बेटा, मास अपॉन डेंसिटी इंटू टाइम। वॉल्यूम कुछ नहीं है, बेसिक चीज है, वॉल्यूम को लिख दिया मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू उधर कितना है, पाई बाय 8 पी आर का पावर 4 अपॉन ईटा इंटू हो गया। अब ध्यान देना, ध्यान से देखना। अब आप एक बात बताओ, यहां पे मुझे मास अपॉन टाइम की वैल्यू पता है इकट्ठी 2.5। अब हम सबकी वैल्यू रखना शुरू कर रहे हैं, तो मास की नहीं पता बट मास अपॉन टाइम की तो पता है, इसीलिए मैंने वॉल्यूम को किसमें बदल दिया था, मास अपॉन डेंसिटी में, क्योंकि मास अपॉन टाइम मिल जाएगा मेरे को। तो मास अपॉन टाइम की वैल्यू आप लिख दो, डायरेक्ट लिख दो 2.5 अपॉन नीचे क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी गिवन है बेटा
1.3 इंटू 10 द पावर 3 इज इक्वल टू, उधर आ जाओ राइट साइड, पाई, पाई का मतलब होता है बेटा 3.14 अपॉन 8, मैं सब वैल्यू रख देता हूं। पी, पी तो निकालना है प्रेशर डिफरेंस, पी इंटू आर का पावर 4, रेडियस का पावर 4, रेडियस कहां लिखा है मैंने, रेडियस लिखा है 0.02, 0.02 का पावर 4। ऐसे क्वेश्चन में तो वैल्यू तो रखनी पड़ते हैं, सोचोगे बच्चों वाले वैल्यूज नहीं आएंगे, लेंदी वैल्यूज आएंगे। अपॉन ईटा, ईटा की वैल्यू भी गिवन है 0. कहीं लिखा है मैंने, देखो बेटा 0.83 इंटू एल, लेंथ 1.5। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने में ये निकालना मुझे, अब बड़ा सिंपल है, सॉल्व करने में बता देता हूं, कई बार बताया है। सबसे पहले डेसिमल हटाओगे, 25/13 डेसिमल, डेसिमल कट गया, इधर आ जाओ, ये डेसिमल हटा दो तो नीचे 100, यहां सब जगह डेसिमल हटा दो, सबसे पहला काम डेसिमल हटाओ, सब उसमें 10 का पावर बन जाएगा, 10 10 के पावर जहां जहां कट रहा है काट करके पी निकाल देना। सॉल्व करना तो बहुत बेसिक चीज है, तो 7th 8th के बच्चे भी कर देंगे। आप तो सॉल्व करके आपको क्या निकालना है यहां पर बेटा, पी निकालना है। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी फॉर व्हाट, प्रेशर डिफरेंस। तो एक बात ध्यान रखना, रेट ऑफ फ्लो के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 3 फॉर्मूले। पहला है वॉल्यूम अपॉन टाइम, दूसरा है एरिया इंटू वेलोसिटी, और तीसरा है ये पॉइजल्स वाला π/8 पी आर का पावर 4 अपॉन ईटा एल। जैसी जहां जरूरत है वैसे फॉर्मूले को रखा जाता है। तो आज की क्लास में मैंने 2 टॉपिक क्लियर कर दिए, एक विस्कोसिटी का आइडिया दे दिया, विस्कस के बारे में, विस्कस फोर्स पढ़ाया और रेट ऑफ फ्लो पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, रेनॉल्ड्स नंबर, टाइप्स ऑफ फ्लो वगैरह बताऊंगा। तब तक वीडियो को देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चे? ओके, टेक केयर।